नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव डेथ रॉबर्ट्स वेब सीरीज सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 की कहानी को, जिसका नाम जिबारो है। इस कहानी में एक सायरन विच को दिखाया जाता है। वो जंगल के बीच एक तालाब में रहा करती है। उसके पूरे शरीर में बेशकीमती हीरे और जवाहरात लगे होते हैं। सायरन विच की खास बात, वो अपनी आवाजों से किसी को भी अपनी वश में कर सकती है। लेकिन एक दिन उस सायरन विच के पास एक सोल्जर आता है जिस पर सायरन विच का कोई असर नहीं होता, जिसे देख सायरन विच खुद परेशान में पड़ जाती है। अब आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज यार, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। कहानी की शुरुआत में हम सोल्जर के एक ग्रुप को देखते हैं जो घने जंगलों से होते हुए कहीं जा रहे हैं। उन ग्रुपों में एक जिबारो नाम के सोल्जर होता है जो कि बहरा होता है, जिसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता था। तभी उसका एक साथी इशारों में उसे पीछे चलने को कहता है, जिसके बाद सारे लोग मोड़ जाते हैं और एक तालाब के पास जाके कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। वो बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध देता है और उस तालाब की ओर बढ़ता है। तालाब के पानी में उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो चुपके से अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ मौजूद किसी को भी ये बात नहीं पता कि यहाँ एक सायरन विच रहती है, जिसकी पूरी शरीर में हीरे और सोने से भरे पड़े होते हैं। वो सायरन विच पानी के अंदर छुपी हुई थी और इन लोगों को देख रही थी। लेकिन तभी जिबारो को पानी में कुछ हलचल महसूस होता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वही दूसरी तरफ सोल्जर के अलावा और भी लोग आए थे जो दिखने में प्रिस्ट की तरह लग रहे थे, और ये लोग यहाँ किसी काले जादू करने वाले थे। लेकिन तभी वो सायरन विच पानी से बाहर आती है और अजीब तरह से डांस करना शुरू करती है। इसके बाद वो अचानक चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज जैसे सोल्जर सुनते हैं वो सारे उसके बश में हो जाते हैं और सभी के अंदर उसे पाने की इच्छा जाग जाती है। सायरन विच पानी के ऊपर डांस कर रही होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जैसे कि सारे लोगों को अपने पास बुला रही हो। उसकी आवाजों से सारे सोल्जर पागल होने लगते हैं, साथ में बहुत एग्रेसिव होके आगे बढ़ रहे हैं, मानो वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। सारे लोग एक दूसरे को मार रहे थे ताकि वो उस सायरन विच को पा सके। इस मारामारी में कई लोग मारे जाते हैं। जो भी सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, ये लोग सायरन विच की आवाज से और भी पागल होते जा रहे हैं। कोई भी अपने काबू पर नहीं होता, क्योंकि वो सायरन विच लगातार चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। इन सब से अनजान बहरा जिबारो अचानक ये सब देखता है तो दंग रह जाता है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ना तो अपनी साथियों की आवाज सुनाई दे रहा है और ना तो उस सायरन विच की। सारे लोग एक दूसरे को मार के सायरन विच की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा पानी होने के कारण डूब के अपनी जान भी गंवा रहे हैं। आखिर में यहाँ मौजूद सारे सोल्जर मर जाते हैं सिवाय जिबारो के। तभी सायरन विच की नजर जिबारो पर पड़ती है और वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बारी बारी आवाज निकालती है, लेकिन उसकी आवाज से जिबारो को कुछ नहीं होता। सायरन इस बात से बहुत परेशान होती है कि उसकी आवाज से आज तक कोई मर्द बच नहीं पाया, तो आज इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद वो पानी के अंदर चली जाती है। यह जिबारो काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि पल भर में यह सारे लोग मारे चुके हैं और उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। सायरन विच पानी के अंदर से जिबारो को देखने लगती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जिबारो अब यहाँ से भागना चाहता है, जिसके लिए वो घोड़े लेकर तेजी के साथ भागना शुरू करता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो किसी पेड़ से टकराता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश आने पर एक नदी किनारे जाके पानी पीता है और ज्यादा थकान की वजह से नदी किनारे पेड़ के नीचे सो जाता है। अब यह रात हो जाती है। तभी वो सायरन विच पानी से बाहर आती है और वो डांस करते हुए जिबारो के पास आती है और सो जाती है, क्योंकि उसकी मन में जिबारो को पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। अब जब सुबह होती है, सायरन विच अभी भी जिबारो के पास होती है। तभी जिबारो की आंख खुलता है तो अपने ऊपर किसी के हाथ को देखता है
जो जवारत से भरे होते हैं। ये देख वो उठ जाता है, साथ में सायरन भी उठ जाती है और यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन जिवारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। लेकिन जिवारो के हाथ में सायरन उसकी शरीर के सोने के सिक्के फंस जाते हैं। सोने और चांदी को देख जिवारो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके शरीर में हीरे और सोने लगे हैं और जिवारो के अंदर लालच आ जाते हैं, जिस वजह से अब वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। अब जिवारो सायरन की पीछा करने लगता है, जो पानी में भागते हुए एक झरने के पास आ जाती है। जिवारो भी उस झरने के किनारे में चला जाता है, जिसे देख सायरन मदहोशी में डांस करती हुई जिवारो की तरफ बढ़ने लगती है। जिवारो भी यहाँ ऐसा दिखाता है कि उसे भी सायरन से प्यार है, लेकिन जिवारो को सायरन से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस उसके शरीर में लगे हीरे सोने को लेना चाहता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और उसी बीच किस भी करते हैं, लेकिन सायरन के होठों पर लगे हीरे बहुत नुकीले होते हैं, जिस वजह से जिवारो की होठों से खून बहना शुरू हो जाता है। फिर भी वो उसे सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर उसके साथ रोमांस करता है, लेकिन तभी जिवारो सायरन को मार देता है और उसे किनारे में लाकर सारे हीरे जवाहरात उसके शरीर से नोच लेता है, जिस वजह से सायरन की शरीर से खून निकलकर पानी में गिरता है। जिवारो सारे जवाहरात को एक कपड़े में बांध लेता है और सायरन की शरीर को पानी में फेंक देता है। इसके बाद सायरन की शरीर पानी में बहने लगता है और उसके खून पानी में फैल जाता है। जिवारो अब यहाँ से चला जाना चाहता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है। दूसरी तरफ सायरन की शरीर बहते हुए उसी तालाब में आ जाती है जहाँ वो रहा करती थी। यहाँ आने के बाद सायरन की शरीर पानी में डूब जाता है और बड़ी तादाद में खून की लहर उठता है। यहाँ जिवारो जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसके साथ जो खजाना था उसे ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी और वो काफी थक चुका था, जिस वजह से वो पानी पीने एक नदी किनारे आता है। लेकिन तभी यहाँ सायरन की खून आ जाती है और वो बिना देखे उसे पी लेता है। पीने के बाद उसका ध्यान पानी पर जाता है। इसके बाद जिवारो की हालत अचानक से खराब हो जाती है। उसे अब सारी चीजें सुनाई देने लगता है। ये सब सायरन की खून की वजह से हुआ था। आवाजों को सुनकर जिवारो काफी परेशान हो जाता है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है। कुछ देर बाद जिवारो शांत हो जाता है। जब वो यहाँ से जाने के लिए उठता है, तभी वो सायरन पानी से बाहर आती है और खुद को देखने लगती है और काफी दुखी भी होती है, क्योंकि उसकी शरीर में अब एक भी सोने चांदी नहीं होता। इसलिए अब वो गुस्से में पहले जैसे आवाज निकालना शुरू करती है, जिसे सुन जिवारो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपनी दूसरी साथियों की तरह पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ सायरन भी काफी दुखी होकर फिर से पानी में चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है।